बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है सप्लाई डिमांड को हम कैसे ट्रेड करते हैं, हाउ टू ट्रेड सप्लाई डिमांड प्रॉपरली, और जोन्स क्या होता है सप्लाई डिमांड। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो है ना हम सप्लाई डिमांड को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और जोन वगैरह क्या होता है। तो जो है पिछली क्लास में जो है ना हमने पढ़ा था कि सप्लाई डिमांड क्या होता है और उसके जो पैटर्न्स हमने पढ़े थे। तो एक दफ़ा हम उसको भी रिवीजन कर लेते हैं क्या था वो। तो देखें, फर्स्ट पैटर्न जो हमने पढ़ा था वो रैली बेस रैली, जो कि कंटिन्यूशन पैटर्न था। यानी मार्केट ने जो है ना एक रैली बनाई, यानी मार्केट बुलिश गई, फिर उसके बाद उसने एक बेस क्रिएट करी और फिर उसने एक रैली बनाई अप साइड पे। तो उसे हम कहते हैं रैली बेस रैली। ठीक है, उसके बाद हमने एक पैटर्न पढ़ा था ड्रॉप बेस ड्रॉप। उसका मतलब क्या है, वो डाउन, उसी का अपोजिट है रैली बेस रैली का, डाउन की तरफ। यानी मार्केट ने ड्रॉप किया, फिर बेस बनाई और फिर ड्रॉप किया। तो ये भी हमारे पास कंटिन्यूशन पैटर्न है। उसके बाद हमने तीसरा पैटर्न पढ़ा था ड्रॉप बेस रैली। ये हमारे पास जो है ना ये था उसका क्या नाम है, रिवर्सल पैटर्न। यानी मार्केट ने ड्रॉप किया एक, फिर इसने एक बेस बनाई और फिर उसने एक रैली पकड़ी अप साइड की, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉप बेस रैली। चौथा हमने पढ़ा था कि रैली बेस ड्रॉप। ये भी रिवर्सल पैटर्न है, अप साइड डाउन साइड की तरफ से रिवर्सल। यानी मार्केट ने रैली करा, फिर बेस बनाया और फिर उसको ड्रॉप किया। तो ये पैटर्न तो आपको पता चल गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप इसको किस तरीके से जो है ना अफेक्टिव तरीके से आप इसको सप्लाई डिमांड को ट्रेड कर सकते हैं, जो इसका सही तरीका है और जिसमें आप हर डिमांड मार्क नहीं करेंगे और बिल्कुल प्राइस को देखते हुए आप सही तरीके से जो है ना इसको ट्रेड करेंगे। तो चलते हैं एक एक करके इस पर बात करते हैं क्या है और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, मार्केट के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, दो चीज़ें मार्केट के अंदर होती हैं, वो हमारे पास होता है। एक तो मार्केट क्या करती है, ब्रेक करती है और ब्रेकआउट होता है, उसके बाद भी हमेशा उसका रिटेस्ट होता है। यानी हमेशा नहीं होता, लेकिन मार्केट के अंदर जो है दो चीज़ें ही हो रही होती है। या मार्केट किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही होती है, रेजिस्टेंस को या ट्रेंड को, जो भी है। ट्रेंड भी हो सकता है, वो कोई पैटर्न हो सकता है, वो कोई वेज हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। उसको ब्रेक कर रही होती है, यानी ब्रेकआउट हो रहा होता है और फिर उसका रिटेस्ट हो रहा होता है, और ये हर टाइम फ्रेम में हो रहा होता है। छोटे से छोटे सेकंड चार्ट में भी आप चले जाएंगे तो उसमें भी हो रहा होगा, मिनट्स में चलेंगे उसमें भी हो रहा होगा, H4 में चलेंगे, डेली में चले जाएंगे, वीकली में चलेंगे। हर चार्ट के अंदर सिर्फ दो चीज़ें मार्केट कर रही होती है, या फिर ब्रेक करेगी और उसके बाद उसका रिटेस्ट होगा। ठीक है ना। अब ये जो है ना मार्केट ब्रेक एंड रिटेस्ट हर जगह पर, जो मैंने आपको पैटर्न्स वाली क्लास में बताया था कि जिसमें हमने तरह तरह के पैटर्न्स पढ़े थे, रिवर्सल पैटर्न पढ़े थे, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम। उसके अलावा हमने कंटिन्यूशन पैटर्न पढ़ा था, फ्लैग पैटर्न। उसके बाद उसका डाउन फ्लैग पैटर्न पढ़ा था हमने। उसके अलावा हमने वेज पैटर्न पढ़ा था। अब जो भी चीज़ हो, जैसे कि रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अब इसका ये ब्रेकआउट हुआ, तो क्या करती है मार्केट, रिटेस्ट करती है। ये मार्केट चल रहा होता है। अब ये जो है ये डाउन ट्रेंड जा रहा है, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट करा, फिर इसको टेस्ट करा, कुछ भी हो सकता है वो वेज है। जैसे प्राइस यहाँ घूम रही है, प्राइस यहाँ घूम रही है, प्राइस यहाँ घूम रही है, बाद में क्या करा, ब्रेकआउट करा और फिर रिटर्न। तो बस ये दो चीज़ें जो है ना मार्केट में हो रही होती हैं। अब आपने ये करना होता है इनको सही तरीके से, आपकी टाइमिंग सही हो ट्रेड पकड़ने की, और आपने किस तरह करना है वो जो है मैं आपको बताता हूँ, किस तरह आपने जो है ट्रेड करना चाहिए। तो ये तो आपको समझ आ गया कि मार्केट में दो चीज़ें ही हो रही होती है, ब्रेक होता है और रिटेस्ट होता है, और ये हर टाइम फ्रेम में हो रहा होता है। और आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं। अब मार्केट आपको क्या पता फ्लैग पैटर्न बना के दे दे, आप उसका भी रिकॉर्ड आपने बिल्कुल सही तरीके से उसको ट्रेड करना है। क्या पता वो वेज पैटर्न हो, वेज का ब्रेकआउट हो, आपने उसको रिक्वेस्ट पे ट्रेड करना है। यानी वो जो डिमांड ब्रेकआउट होगा, वो जो डिमांड बनेगी उसको आपने ट्रेड करना है। इसी तरह डाउन में जब कोई ब्रेक होगा, कोई सपोर्ट ब्रेक हुई डाउन में, अब वो सब ब्रेक कोई भी कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट हो सकती है या फिर वो ट्रेंड हो सकता है डाउन ट्रेंड का।
यानी अप ट्रेंड जा रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अप ट्रेंड जा रहा है, मार्केट ने क्या करा, अपना ये ट्रेंड ब्रेक करा, ठीक है ना, मार्केट ने ये ब्रेक करा, और हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड बन गई, जब उसने ब्रेक किया यहाँ पर डिमांड वो सप्लाई होगी, सॉरी ये सप्लाई बन गई हमारी, तो अब इसको ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा आएगी मार्केट, ऐसी जाएगी, इस तरीके से जहाँ कुछ भी हो सकता है, वो सपोर्ट भी हो सकती है, इस तरीके से सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करेगी, वो ब्रेक हो गया, हमारे पास सप्लाई बन गई, सप्लाई को ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अप साइड की तरफ अगर हम देखें, रेजिस्टेंस को हम ले लेते हैं, रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट मार्केट ने किया, डिमांड बन गई हमारे पास, हम डिमांड को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो अ, ऐसे डाउन आ रही है, फिर अप साइड ब्रेकआउट करा, ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गई इधर, डिमांड बन गई, कुछ भी हो सकता है, वो पैटर्न हो सकता है, वो डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हो सकता है, वो रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है जी, कोई भी किसी तरह का पैटर्न हो सकता है, आपने जो ना उसको डिमांड को सही तरीके से मार्क करना है। अब हमें नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम बात करते हैं कि कोई भी पैटर्न जो है, जो है ना, मैंने आपको कहा कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, आप उसको सही तरीके से डिमांड या सप्लाई जो बनी है उसको हम मार्क करेंगे। अब वो कैसे मार्क करेंगे, सबसे पहले आपने जो नज़र दौड़ानी है ना, वो प्राइस एक्शन पे दौड़ानी है, यानी प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, अब प्राइस एक्शन के अंदर क्या चीज़ आती है, मार्केट ट्रेंड क्या कर रही है, यानी मार्केट ट्रेंड के अंदर है भी या मार्केट रेंज के अंदर है, अगर रेंज के अंदर है, अगर आप बड़ी रेंज है तो उस बड़ी रेंज यानी फॉर एग्जांपल 100 पिप की रेंज है तो आप तो 100 पिप की रेंज को ट्रेड कर सकते हैं, और अगर वही रेंज है मार्केट लेकिन बहुत कम उसकी रेंज है, जैसे 20-30 पिप की, 10 पिप की, तो उसको आपने अवॉइड करना है, उसको ट्रेड नहीं करना है आपने उस रेंज को, बाकी आपने देखना है मार्केट ट्रेंड के अंदर है या नहीं, ठीक है, यानी मार्केट लोअर हाई बनाती जा रही है, हायर हाई बनाती जा रही है, इसी तरीके से हमने डाउन में देखना है, डाउन की ट्रेड पकड़नी है, तो मार्केट को देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है, यानी हायर लो लोअर लो बनाती जा रही है, ठीक है, उस मार्केट को जज करना है प्राइस एक्शन के जरिए, हमने ट्रेंड देखा, उसके बाद हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी तरह तरह की सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, यानी आप एक तो रजिस्ट जैसे आप बाइक के लिए देख रहे हैं, अगर आपने रेजिस्टेंस देखने के अप साइड पे मार्केट कहाँ तक जा सकती है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सी है, अब उस रेजिस्टेंस की क्वालिटी भी आपने देखनी है, क्या वो रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो चुकी है, जैसे फर्स्ट करते हैं ये रेजिस्टेंस है, अब ये आया डेली की रेजिस्टेंस है या फिर H4 की रेजिस्टेंस है, अगर ये H4 और डेली की रेजिस्टेंस है और तो इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसको आपने वेट करना है कि इसका कोई बड़ा टाइम फ्रेम ब्रेकआउट करे, और फिर उस बड़े टाइम फ्रेम की ब्रेकआउट को आप डिमांड जब बने तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरीके से रिसर्च जो है हमने टारगेट के लिए देखनी है, जैसे हमने कोई नीचे से ट्रेड बनाई है, नीचे से हम मार्केट में कोई डिमांड दिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डिमांड दिए, तो हमने ऊपर जो रेजिस्टेंस नेक्स्ट आने वाली है हमने उसको मार्क करके रखा हुआ है, और ये भी हमें बताना चाहिए कि कौन सी रेजिस्टेंस किस किस्म की क्वालिटी है, यानी वो लो वीक रेजिस्टेंस है या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये आपको पता हो, और आपने फिर उसी जगह पे फिर आपको टारगेट के लिए पता चल जाएगा यहाँ ये रेजिस्टेंस है, मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है, ठीक है जी। और रेजिस्टेंस हो गई, सपोर्ट हो गई, अब इसी तरह डाउन में हम देखेंगे कि सपोर्ट आपकी पता हो, आपकी अगर सेल के लिए देख रहे हैं तो आपको पता हो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है, तो आपको उससे पता चल जाए कि मेरा टारगेट वहाँ पे टीपी होगा, वहाँ पे मेरा एग्जिट बनेगा, वो सपोर्ट भी किस किस्म की हो सकती है, यानी स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, ये को भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रीवियस कैंडल्स, यानी प्रीवियस जो मार्केट फॉर्मेशन कैसी कर रही है, मार्केट क्लोजिंग अच्छी हो रही है कैंडल की, या फिर इस तरीके से मार्केट के अंदर वॉल्यूम ही नहीं है और कैंडल बनती जा रही है, आपने देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो इट मीन्स के मार्केट के अंदर वॉल्यूम है, और जो है ना कैंडल की क्लोजिंग अच्छी हो रही है, ये आपने प्रीवियस देखना है कि मार्केट प्रीवियस कैसे प्राइस एक्शन कैंडल फॉर्मेशन बनती जा रही है, यानी ये जो है ना पता चल जाएगा, उसको अलावा देखना है करंट कैंडल स्टिक क्या कर रही है, यानी करंट कैंडल की फॉर्मेशन वो बनाती है
कैसे चल रही है। ठीक है जी, प्राइस एक्शन आपने देख लिया, ट्रेंड देख लिया आपने, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख ली, प्रीवियस कैंडल कैसी चल रही है। और ये लाजमी आपने देखना है कि कौन सी रजिस्टर किस क्वालिटी की है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो आपने इसको मार्क करके रखना है। और मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप इसको जाके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ट्रेंड का आपको पता हो कौन से ट्रेंड में है, वीक है, रेंज में है या क्या है, ये आपको पता हो। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आ जाती है हमारे पास कि टाइम आपको पता हो, यानी जिस टाइम आप ट्रेड कर रहे हो तो वो आपका टाइम सही हो, यानी वो वॉल्यूम टाइम हो। तो हमारे पास आपको पता है, मैंने सेशन वाली क्लास में आपको बताया था कि हमारे पास सेशन के अंदर प्री लंदन से लेके आप लंदन ओपन तक ट्रेड कर सकते हैं, वो एक अच्छा टाइम है। उसके अलावा आप प्री न्यूयॉर्क से लेके NYSE तक ट्रेड कर सकते हैं। NYSE ओपन जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज होती है 6:30 बजे, वो एक अच्छा टाइम है। यानी आप जब भी हो आपकी सेशन के ओपन पर टाइम ट्रेड कर रहे हो और सही पेयर को ट्रेड कर रहे हो जिस टाइम पर उस पेयर का सेशन ऑन हो। इधर वॉल्यूम टाइम में आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आपको ये सबसे पहले ये देखना है प्राइस एक्शन मार्केट में चल क्या रहा है, वो आपने देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट वगैरह आपने, आपने कौन सी रेजिस्टेंस कैसी है, किस टाइप की है, प्रीवियस कैंडल मार्केट कैसे बनाती जा रही है। यानी आपने प्रीवियस कैंडल का मतलब ये भी है कि आपने जैसे हायर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग आपने देखते देखते गए कि वो हायर टाइम फ्रेम किस तरीके से क्लोज होते जा रहे हैं। जैसे H1 डिवीजन क्लोज हो रहा है तो हमें वेट करना होगा। ठीक है, चलिए वॉल्यूम टाइम हो गया। अब हमारे पास आती है क्वालिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब ये उसके बाद आ जाती है जब हमने प्राइस एक्शन देख लिया, ठीक है, और वॉल्यूम टाइम हो, और उसके बाद हमारे पास आती है क्वालिटी ऑफ सप्लाई डिमांड, वो क्या होती है। अब इसमें आप देखें क्वालिटी हमें कैसे लेनी। जैसे फर्स्ट करते हैं, ये मार्केट डाउन है, ये मार्केट ने रेंज करा और फिर ये मार्केट में रैली बनाई, यहाँ पास क्या आ गई डिमांड। ठीक है, अब हमें देखना है कि जब मार्केट स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, अब आपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखना है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग में इसको ब्रेक करे, यानी कैंडल बहुत वॉल्यूम वाली हो, और किसी अगर सेशन के ओपन तो हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल आपने देखना है कि मूव जो है ना इम्पल्स हो, यानी जोरदार तरीके से जो है ना उसमें रेजिस्टेंस को ब्रेक कराओ, या फिर वो ट्रेंड भी हो सकता है, ट्रेंड को उसमें ब्रेक किया तो वहाँ पर आपको जो है ना इम्पल्स और यानी जोरदार वाली उस डिमांड को आपने लेना है। ठीक है, और उसी सप्लाई को आपने लेना है। अब जो है वो कोई रेजिस्टेंस भी हो सकती है, यानी कि समझ लें कि आपने सिर्फ उसी सप्लाई डिमांड को लेना है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। ठीक है, मैं फर्स्ट करें ये रेजिस्टेंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट करने पहले सेल में देखते हैं, ये मैंने सप्लाई ड्रॉ कर, ठीक। फर्स्ट फर्स्ट करें, लेकिन ये मैंने सपोर्ट है हमारे पास, और ये सपोर्ट जो है ना स्ट्रॉन्ग है, मार्केट बार बार आ रही है यहाँ से और फिर रिजेक्ट हो रही है, फिर आ रही है मार्केट इधर, फिर आ रही है मार्केट इधर इधर, और फिर इधर से जो है ना रिजेक्ट हो जाती है, फिर मार्केट इधर आती है, फिर रिजेक्ट हो जाती है, फिर वापस ये जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने दी। अब हमने वेट करना है कि इस सपोर्ट का जो है ना पहले ब्रेकआउट हो, तो हमारे पास कंफर्म हो जाएगा ब्रेकआउट हो, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो। ठीक है, या हमने देखना है ब्रेकआउट हो और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, यानी पल्स 2000 के सिग्नल तो आप और क्लोज हो जाए नीचे से, इट मीन्स के मार्केट ने जो है ना आपका ब्रेकआउट किया है, अच्छी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट थी बार बार जिससे रिजेक्ट हुई थी, इसी के साथ में चार्ट में देखना है। ठीक है, अब जो है ये जो सपोर्ट ब्रेक हो गई, स्ट्रॉन्ग जोरदार किस्म की सपोर्ट ने ब्रेक करी, और यहाँ पे कहीं उसने जरा हमें सप्लाई दी, तो हमारे पास क्लूज आ गया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो ब्रेक हुई है, और स्ट्रॉन्ग ब्रेक हुई है और क्लोज भी हुई है, तो हमें ये वाली रेजिस्टेंस तो सप्लाई हमने इसको मार्क कर दिया। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग सप्लाई हमने इसको मार्क कर ली और फिर हम इसी को ट्रेड करें। ठीक है, बार बार आपने जो है इसी
चीज़ को फॉलो करके उसी को ट्रेड करना है। और यही इम्पोर्टेंट है कि जो ना आप अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो, उसका ब्रेकआउट हो, उसकी जो है ना आप डिमांड या सप्लाई ट्रेड करें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से जो है ना मार्केट बार बार आ रही है, बार बार मार्केट यहाँ आती है, फिर रिजेक्ट हो जाती है, फिर आती है, रिजेक्ट हो जाती है, फिर आती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो इट मीन कि पापा यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है और हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि तीन दफ़ा ये एरिया टेस्ट हो चुका है, तो अब ये ब्रेक होगा। अब हमने ब्रेक उसका जो देखना है ना, वहाँ पे देखना है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेक हो, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेक हुआ, यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग ब्रेक दिया इसका, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, तो हमने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो गया, हमारे पास था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी और हमने इसको मार्क कर लिया, तो इस तरह ब्रेकआउट हो गया, हमने इसको सप्लाई और डिमांड को इधर हमारी डिमांड बन गया, हमने डिमांड को बाय वो मार्क कर लिया, हमने वेट करने मार्केट इधर आए और फिर हम यहाँ से इसको बाय करें। तो ये जो है ना सबसे अच्छा एरिया होता है। और आपने अगर ऐसा नहीं हो तो आपने वेट करना है, आपने बार बार जो है ना ओवर ट्रेड नहीं करनी है, अपनी जो माइंड सेट है, अपना साइकोलॉजी है आपकी, तो ऐसा ट्रेड ट्रेन करना है आपने कि ट्रेड मिस हो जाए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो कि आप रिलैक्स रहें, कि आपने जो है अपना वीक अच्छा बनाना है और अपना मंथ अच्छा बनाना है। ट्रेड मिक्स हो जाए, आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई, कोई बात नहीं, इसके अलावा ट्रेड ना मिले तो कोई बात नहीं, इसके अलावा सही है, इस तरीके से आपने करना है। ट्रेड मिस हो जाए, ट्रेड ना मिले और फोर्स नहीं करना, आपने इस तरीके से जो है ना दिमाग को ट्रेन करना है, ठीक है, इस तरीके से जो है ना आपने इसको एरियाज को देना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को आपने मार्क करना है। ये हमारे पास हो गया, ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का बता दिया, अब इसी तरह हम ट्रेंड का देख लेते हैं। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इधर डाउन आ रहा है, जैसे फर्स्ट में ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और ये समझने के ये वेज पैटर्न है, और ये वेज पैटर्न हमारे पास किसका है, H1 का। H1 में मार्केट इधर आती है, फिर अब जाती है, फिर ये H1 में कर रही है, मीन्स के हायर टाइम फ्रेम में कर रही है। अब हायर टाइम में हुआ तो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, स्टॉक ब्रेकआउट हो गया। अब हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास डिमांड आ गई, ठीक है, वेज पैटर्न को हमने ट्रेड कर लिया। इसी तरीके से जो है हम फर्स्ट करेंगे, डाउन ट्रेंड जा रहा है, हम इस पर ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, तो मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है, ठीक है, टाइम स्पेंड कर रही है, टाइम स्पेंड कर रही है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग, फिर मार्केट डाउन होती है, हमारे पास ये डिमांड होती है, ठीक है, वो डिमांड यहाँ बन सकती है या यहाँ पे बन सकती है। अगर यहाँ बन के इस एरिया के अंदर, तो हमें देखते हैं मार्केट अगर ज़्यादा ऊपर चले जाए और फिर नीचे आए तो फिर ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लेकर, इसी तरीके से वो कोई कंटिन्यूशन पैटर्न भी हो सकता है कि मार्केट जो है ये करेगा, मार्केट ने अप ट्रेंड किया, फिर मार्केट ही कर रही है, मार्केट कौन सा पैटर्न है, जो हमारे पास है ब्लैक पैटर्न, जब ये मार्केट ने इस जगह पर जो है ना इसको ब्रेक करा, यहाँ पर हमारे पास क्या बन गई, ब्लैक पैटर्न की डिमांड बन गई, हमने इसको मार्क कर दिया। मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो ये मेरा डिमांड का एरिया है, यहाँ से जो है ना मैं इसको अपना लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, यहाँ एसएल होगा मेरा, एसएल भी आपने इस तरीके से प्लेस करना है, आपने वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखना है कि आप किस सेशन को ट्रेड कर रहे हैं। हमारे पास न्यूयॉर्क में अच्छी वॉलेटिलिटी होती है, तो इसी लिहाज से एसएल थोड़ा दूर रखें, ठीक है, अगर एसएल बड़ा आ रहा है तो आप अपनी लॉट छोटी करें, इस तरह से हमने डिमांड को ट्रेड करा। अब इस तरीके से हम इस चार्ट पैटर्न को उल्टा ट्रेड कर लेंगे,
तो आपको पता है कैसे होगा। कि मार्केट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ये अपोजिट नेक पैटर्न है बेरिश का। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, सप्लाई आ गई, यहाँ सप्लाई एरिया बन गया, हमारे यहाँ ऑर्डर होंगे और हम इसको इस तरीके से ट्रेड करेंगे। लेकिन शर्त ये कि आपको जो मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, जोरदार अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, तो उसको आप ट्रेड करें। और अगर सेशन ओपन के बाद हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, और उसी को आप ट्रेड करें या सेशन ओपन के दौरान हो। जैसे न्यूयॉर्क के अंदर हो रहा है ब्रेकआउट, उसकी सप्लाई डिमांड आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से लंदन के सेशन के अंदर हो रहा है, उसकी आप प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपने इसको करना, ठीक है। आपने कोई भी चार्ट पैटर्न हो सकता है, वो कोई भी किसी भी किस्म का जो मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। आपने होता दो, आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, ब्रेकआउट होता है और टेस्ट होता है। तो आपने सबसे पहले प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन क्या है, मार्केट ट्रेंड के अंदर है या रेंज के अंदर है। रेंज के अंदर है तो कितनी रेंजेस को आपने कैलकुलेट करना है। और सबसे हमारे पास शर्त सबसे नंबर वन पे ये कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो तो उसकी जो है ना हम सप्लाई डिमांड ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये आपने जज कर ली, आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम देख लिए कौन सी रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, या फिर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैं इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करूँगा। ठीक है, प्रीवियस कैंडल स्टिल देखने जा रही है आपने कि कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं, अगर न्यूज़ वगैरह है तो मार्केट जो है ना इस तरीके से जो है ना रेंज करती जाएगी, स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं देगी, बेकार क्लोजिंग देगी। और ये बेकार क्लोजिंग तब होती है कि मार्केट के अंदर कोई बड़ी न्यूज़ है तो मार्केट रेंज करती है। ठीक है, और ये होता है कि अगर कोई मतलब इस तरीके से कि डेली बेयरिश है, अ, उसके अलावा H4 बुलिश है और H1 बुलिश है, इस तरीके से जब अलग अलग टाइम फ्रेम मिक्स बता रहे हो ना आपको कि डेली बुलिश जा रहा है, H1 बेरिश जा रहा है, तो इस तरीके से डिसाइड नहीं होता कि ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन इस साइड पे, तो हमने वेट करना है कि डेली बुलिश हो जाए। यानी मेजोरिटी जो टाइम फ्रेम है ना वो आपके पास एक ही डायरेक्शन में बता रहे हो आप, जैसे H1 बुलिश हो, H4 बुलिश हो, M30 बुलिश हो और डेली की बुलिश हो, तो आपकी एक प्लस ट्रेड बनेगी। या फिर डेली बुलिश हो, H4 बुलिश हो और H1 बुलिश हो, M30 बेयरिश हो, तो हमने हाई टाइम की डायरेक्शन में जाना है। कि वो है हमारे पास एवरेज, एवरेज मार्केट क्या कर रही है, तो वो हमें बता रहा है हायर टाइम पे। ठीक है, और आपने ये देख लिया स्ट्रॉन्ग सप्लाई, उसके बाद आपने देखना रिस्क रिवॉर्ड क्या है, यानी मार्केट कैसा रिस्क रिवॉर्ड हमें दे रही है उस ट्रेड के अंदर। जैसे हम एक लॉट का रिस्क लिया हुआ हमारा ऐसे ला रहा है, फर्स्ट करें 10 लॉट हमने लगाए, हमारे सारा $1000, तो $1000 बनाने के लिए हमारे पास रिवार्ड हमें मिल रहा है $5000 का। ठीक है, हमने तो फिर उस ट्रेड को लेना है, यानी अच्छा रिस्क रिवार्ड हो, यानी 1:3 हो। ठीक है, हाउ मच रिस्क ट्रेड और हाउ मच रिवार्ड आपको कितना मिलेगा, तो ये आपने सबसे पहले देखना है। और सपोर्ट डिस्टेंस की क्वालिटी देखनी है, ट्रेंड देखना है मार्केट में कैसा है, नए सेक्शन पहले आपने पूरी तरीके से जज कर लेना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेना है। उसके बाद जो है ना हमने सप्लाई और सप्लाई डिमांड मार्क करनी है और उसको ट्रेड करना है। ऐसे नहीं करना कि आपने बस कहे हाँ ये डिमांड बन रही है मैंने इसको मार्क कर लिया, हाँ ये सप्लाई है इसको मैंने मार्क कर लिया, हाँ ये डिमांड है इसको मैंने मार्क कर लिया। इस तरह रैंडम नहीं, आपने एक ही डायरेक्शन में जानी है, सिर्फ स्पेसिफिक रहना है। आपने कितनी ट्रेड्स करनी है दिन में, 1 या 2 ट्रेड्स बस, उससे ज़्यादा नहीं करनी। आपका थिंकिंग होनी चाहिए कि मुझे लॉन्ग टर्म उसको देखना है, यानी आपने मुझे अपना वीक प्रॉफिटेबल बनाना है और मुझे अपना मंथ प्रॉफिटेबल बनाना है। अगर एक डे आपको लॉस होगी गया, आपसे मिस्टेक हो गई, तो आपका रिलैक्स रहना है, तो आपका जहन नहीं होना चाहिए मुझे क्या नाम है ना वीक प्रॉफिटेबल बनाना है। और वो आपका जब आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आपका प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है सर, तो पता है सबसे जो
बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग में, वो है डिसिप्लिन। ठीक है, आपने ओवर ट्रेड नहीं करनी, ओवर रिस्क नहीं करना, और डिसिप्लिन के साथ उसको बार बार फॉलो करते जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलता जाएगा मंथली बेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चार्ट पे चलते हैं, उसको देखेंगे क्या करना है।